इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग कुछ स्पेशल क्वेश्चंस देखते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे यहाँ पे। साइन स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस माइनस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करो। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस माइनस है, इसको दो क्वेश्चन पढ़ लो। एक पढ़ सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स, एक पढ़ सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स ओवर 1 माइनस कॉस एक्स। ऐसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस माइनस साइन एक्स, दो क्वेश्चन ये पढ़ लो। साइन एक्स ओवर 1 प्लस माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स ओवर 1 प्लस माइनस साइन एक्स। मतलब इनको आप 8 क्वेश्चंस पढ़ लो जो ऊपर लिखे हैं। नेक्स्ट पार्ट लिखा है 1 ओवर 1 प्लस माइनस साइन एक्स, मतलब 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा, चाहे 1 ओवर 1 माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा। इसको भी, एक ये भी है, इनको भी ऐसे ही कर, इसको भी। ये जो क्वेश्चन है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मैंने रिपीट कर रखा है ये दोनों को, तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक ये लिखा है मैंने साइन एक्स ओवर 1 प्लस माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस माइनस कॉस एक्स। ये हो गए। यहाँ पे भी हर पार्ट के अंदर दो क्वेश्चंस है। नीचे आते हैं, एक और है 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स। अच्छा, यहाँ पे भी दो क्वेश्चन है। 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स का आएगा, चाहे 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स का आएगा। ऐसे पढ़ लो। यहाँ पे दो है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन पढ़ लो। 4 कैसे? एक बार पढ़ लो 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स, एक बार पढ़ लो 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस कॉस एक्स, एक बार पढ़ लो 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स, और एक बार और। तो इसमें 4 क्वेश्चंस होंगे, इसमें 4 होंगे, और इन दोनों में 2-2 क्वेश्चन है। तो जितने ये क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को करने का एक यूनिक तरीका है, तो और उससे सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। तो उस यूनिक पार्ट पे आता हूँ मैं कि कैसे करना है उस टाइप के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, साइन स्क्वायर एक्स ओवर 1 माइनस कॉस एक्स। अगर ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन सबसे पहला हमने पढ़ा था बाय इंस्पेक्शन मेथड, उसी से हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हमने कहा था इंटीग्रेशन करने लायक बनाना है। लायक बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं आप। तो कुछ भी क्या करना है यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स ओवर 1 माइनस कॉस एक्स है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं मालूम। ऊपर जो साइन स्क्वायर एक्स है उसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इसको लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 1 माइनस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन। अब फिर से इसको पढ़ लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी, ए प्लस बी, सबको पता है। तो अगर मैं इसके न्यूमरेटर के फैक्टर करता हूँ तो आएगा 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स ओवर 1 माइनस कॉस एक्स, और 1 माइनस कॉस एक्स से 1 माइनस कॉस एक्स कैंसिल, और ऊपर बच जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन। और मुझे उम्मीद है 1 प्लस कॉस एक्स का तो सभी को आता होगा, x प्लस साइन एक्स प्लस का c, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस साइन एक्स प्लस का c। तो ये इसका आंसर हो गया। अगर ऐसी सिचुएशन है साइन स्क्वायर एक्स ओवर 1 माइनस कॉस एक्स, अगर प्लस कॉस एक्स भी होता तब भी कर लेते आप। प्लस में क्या होना था, यहाँ प्लस आता तो यहाँ पे माइनस बनता। तो ये हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। ऐसे ही इस कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये दोनों क्वेश्चंस हो गए आपके। ओके, ये दोनों पार्ट हो गए। अब आते हैं यहाँ पे, इन दोनों को एक इस एग्जांपल से क्लियर करता हूँ मैं। कॉस एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना आपने। तो ये भी हमने पढ़ रखा है, और ये भी पहले पार्ट में पढ़ रखा है, सॉरी दूसरे पार्ट में। अगर मैं इतने को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, डिनोमिनेटर को 1 प्लस साइन एक्स को मैंने टी पुट किया, तो 1 का डिफरेंस 0, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो आ जाएगा 1/t dt, और 1/t dt का इंटीग्रेशन होता है log t। अगर मैं इतने को सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो इसका आंसर आ जाएगा log ऑफ इतना। बाई चांस यहाँ पे माइनस होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, मान लो माइनस के लिए कर देता हूँ मैं, चलो माइनस 1 माइनस साइन एक्स होता तो 1 माइनस साइन एक्स को टी पुट करते, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता, माइनस साइन है तो माइनस को दूसरी साइड ले जाते। मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू टी, तो ये होगा माइनस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इसको लिख सकते हैं आप कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस का डी टी, देन दिस इंटीग्रेशन बिकम 1 ओवर टी, और कॉस एक्स डी एक्स की जगह लिख देंगे आप माइनस का डी टी, माइनस साइन बाहर 1/t dt, 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस का c, और t की जगह t की वैल्यू माइनस log ऑफ 1 माइनस
साइन एक्स प्लस का सी, ऐसे पढ़ सकते हैं आप इसको। और अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट करता तो ध्यान दो, 1 माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन आता माइनस कॉस एक्स, तो मैं यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देता इधर भी और इधर भी, तो एक माइनस अंदर रहने देता एक बाहर रहने देता, तो ये बैलेंस हो जाता 1/t और बाकी dt हो जाता। यही आंसर देना था उसने। तो दूसरा पार्ट भी समझ गए होंगे आप लोग। 2 पार्ट आ गए समझ में। तीसरे पार्ट में आते हैं, इन दोनों पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। तो एक है 1/1 माइनस कॉस एक्स। अब इन दोनों पे बेस्ड नहीं, अब यहाँ से जितने क्वेश्चन हैं इनको करने का यूनिक तरीका है। जो इस क्वेश्चन के लिए कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वही हमने बाकी के क्वेश्चंस के लिए भी अप्लाई करने हैं। तो एक इसको कर लेते हैं 1/1 माइनस कॉस एक्स। अच्छा, 1/1 माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन नहीं मालूम हमें। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं मालूम तो यहाँ पे क्या करो, 1 माइनस कॉस एक्स है, इसका अपोजिट साइन 1 प्लस कॉस एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। क्यों करना है? इंटीग्रेशन करने लायक बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो इसको अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1/1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स, ऐसा हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब डिनोमिनेटर को देखो, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो उम्मीद है आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को पता है, आप साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे और न्यूमरेटर बन जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ तक पहुँच गया आप। अब क्या करो, ये जो डिनोमिनेटर है इसको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे फिर से 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स को आप लिखेंगे तो आप इसको कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं आप कॉसेक स्क्वायर एक्स। और जो कॉस ओवर साइन स्क्वायर है इसको पढ़ो 1 बाई साइन और कॉस बाई साइन। 1 बाई साइन होगा कॉसेक एक्स और कॉस बाई साइन होगा कॉट एक्स। यहाँ तक पहुँच गए हम। और अब आपके पास स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हो गया होगा कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स और प्लस सी। तो ऐसे कर सकते हैं आप इसका इंटीग्रेशन। ओके, इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करने का एक और तरीका है कि 1 माइनस कॉस एक्स की जगह लिख दो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1/2 बाहर, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का आप लिखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है आपका कॉट एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का हो जाता माइनस कॉट एक्स बाई 2 और इंटू 2। वो कैसे होना है आप लोग सीख गए होंगे, बट उससे केवल यही क्वेश्चन हो पाता अगर मैं 1 यहाँ पे साइन होता उसका करता हूँ मैं, तो उससे नहीं हो पाना था। और यहाँ से एक बात और दिख रही होगी आपको कि अगर मैं अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर रहा हूँ और इंटीग्रेशन करने लायक बना रहा हूँ तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर मैच करे। तो इस बात का भी ध्यान रखना, अपने आप पे भरोसा रखना। भरोसा तभी आएगा जब आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे। ओके, ये हो गया। तो ऐसे ही आप इन क्वेश्चंस को कैसे भी कर सकते हैं। एक ये है कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। अच्छा, अगर यहाँ पे साइन होता तो मैं इसको ऐसे सब्स्टिट्यूट करके बैलेंस कर देता। जो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दोबारा लिखे हैं इनको भी आप इन दोनों क्वेश्चन को ऐसे ना करके ऐसे कर लोगे तब भी आपका सॉल्यूशन आएगा, सही होगा। हो सकता है इससे ना मिले, नहीं मिलेगा इससे, बट वो भी करेक्ट सॉल्यूशन होगा। ओके, कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। अच्छा, इसका करना है, सब्स्टिट्यूट करके बैलेंस नहीं हो रहा होगा तो डिनोमिनेटर में जो है इसके माइनस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आप क्या लिख लोगे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है आपने इस क्वेश्चन में भी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सीधे लिख देता हूँ मैं साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ करते तो पहला टर्म आएगा कॉस एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, ऐसा लिख दिया हमने। फिर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बाई साइन, कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बाई साइन को ऐसे ब्रेक करो, क्या लिख देंगे आप इसको, कॉसेक एक्स कॉट एक्स। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा।
माइनस इसको लिख देंगे आप कॉट स्क्वायर एक्स, कॉस बाई साइन कॉट होता है, कॉट स्क्वायर एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन हमें मालूम है, बट कॉट स्क्वायर एक्स का नहीं मालूम। तो आपको बताया होगा कॉट स्क्वायर एक्स का नहीं मालूम, तो कॉट स्क्वायर एक्स को कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में ब्रेक करके कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन एक साथ करते हैं, कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इतने का इंटीग्रेशन। ओके, बस अब हो गया। इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे आप माइनस कॉसेक एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे आप माइनस कॉट एक्स और माइनस एक्स का 1 का लिख लेंगे एक्स प्लस का सी। इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो जैसे ये किया वैसे और भी क्वेश्चंस कर लेंगे। अब यहाँ आते हैं, ये जो क्वेश्चंस है इसमें 4 है, इसमें 4 है, इन दोनों में 2-2 क्वेश्चन है। आप प्लस माइनस साइन अपने हिसाब से लगा लो, उतने क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो इन सब के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को कैसे करना हमने इंटीग्रेशन में, बस वही काम करना आपने, 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स। आप क्या करो, डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं हो रहा होगा, इसलिए हम इसको इंटीग्रेशन करने लायक बना रहे हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देना है। डिनोमिनेटर बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विल बी कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो इतना इंटू इतना, तो पहला टर्म आएगा 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और माइनस माइनस का प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसे लिख देंगे आप इसको। अब फिर डिनोमिनेटर को सब जगह डिस्ट्रीब्यूट, 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स और होल का इंटीग्रेशन। ओके, अब इंटीग्रेशन ऑफ पहला टर्म आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स 1 बाई कॉस स्क्वायर, दूसरा टर्म आ जाएगा साइन बाई कॉस और 1 बाई कॉस। 1 बाई कॉस होता है सेक एक्स और साइन बाई कॉस होता है tan एक्स, तो ये हो जाएगा सेक एक्स tan एक्स। एक कॉस है, एक कॉस कैंसिल, 1 बाई कॉस को लिख दोगे सेक एक्स और प्लस एक कॉस है, एक कॉस कैंसिल, साइन बाई कॉस को लिख दोगे आप tan एक्स dx। यहाँ तक आ जाएगा। अब इसके बाद आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अगर याद होंगे तो आप सबका आंसर लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको याद होगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स, सेक एक्स tan एक्स का सेक एक्स का log सेक एक्स प्लस tan एक्स और प्लस tan एक्स का log सेक एक्स और प्लस सी। तो ऐसे कर सकते हैं आप। इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे उनको ऐसे ही करना है। तो ये पार्ट आपकी समझ में आ गया होगा। एक टाइप और लिखा है मैंने इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस में, 1 ओवर साइन एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी या 1 ओवर साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। और जैसे ये लिखा है वैसे ये क्वेश्चंस भी है, मतलब यहाँ पे भी इन 4 क्वेश्चन के अंदर 8 क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन लेके जा रखा हूँ। एक 1 ओवर साइन एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी और एक क्वेश्चन ये लेके जा रखा हूँ 1 ओवर साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने हैं सोचो। ये तो डिनोमिनेटर में आपको बताया होगा पिछले पार्ट में, अगर प्रोडक्ट में है तो उनको सम में ब्रेक करने के लिए CD फॉर्मूला, लेकिन सम में अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो डिनोमिनेटर में सम आएगा। मान लो ऐसा आ गया 1 ओवर साइन इतना प्लस साइन इतना, तो कुछ भी नहीं होगा, 1 ओवर इतने का इंटीग्रेशन मालूम नहीं। हाँ, अगर ऊपर होता तब तो हम इंटीग्रेशन कर लेते। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है इसको ऊपर ले जाना है प्लस या माइनस में। तो जितने भी इस टाइप के प्रॉब्लम होगी, जिसने भी के तो पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो गई, ये 8 प्रॉब्लम है, इनको करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। तो अगर ये दोनों हैं सेम डिनोमिनेटर में, दोनों साइन के, दोनों कॉस के, दोनों केसेस में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो इस केस में आपने साइन a माइनस बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है।
और अगर ऐसा है एक साइन एक कॉस एक साइन एक कॉस, तो तब आपने कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ऐसा क्यों करना है, बार बार कह रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है तो हमने इंटीग्रेशन करने लायक बनाना है। तो जैसे एक क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल 1/sin x + a × sin x + b, तो आपको बताया इन दोनों केसेस में तो आपने इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और इन दोनों केसेस में इससे करना है। तो जरा इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो साइन a माइनस बी और यहाँ पे आ जाएगा साइन a माइनस बी ओवर इतना। अब a माइनस बी, साइन a माइनस बी तो कांस्टेंट है, यहाँ मैंने बाहर लिखा है, यहाँ मैंने अंदर इन्वॉल्व करा रखा है। तो इसमें एक टेक्निक है जिससे हम इसको इंटीग्रेशन करने लायक बनाएंगे। वो टेक्निक क्या है, अगर ये साइन a माइनस बी है, हमने ये वैल्यूज इन्वॉल्व करानी है, तो a माइनस बी को हम x प्लस a माइनस एक्स प्लस बी लिख सकते हैं, जिससे ये चीज़ इन्वॉल्व हो जाएगी। और ऐसे यहाँ पे अगर ऐसा लाना है तो हम ऐसा लिख देंगे। तो पहले फिलहाल पहले पार्ट पे आते हैं। तो a माइनस बी को मैं चाहूँ तो x प्लस a माइनस एक्स प्लस बी लिख सकता हूँ, एक्स एक्स कैंसिल, a माइनस बी हो जाएगा। तो x प्लस a ये हो जाएगा साइन x प्लस a माइनस एक्स प्लस बी, और बाकी डिनोमिनेटर वही रहेगा साइन x प्लस a इंटू साइन एक्स प्लस बी। क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है तो जो कर रहा हम इंटीग्रेशन करने लायक बनाने के लिए कर रहे हैं इसको ऐसा। अब यहाँ पे ध्यान दो, साइन इतना हो गया, अभी भी कुछ नहीं हो रखा है, इतने को हमने पढ़ना है a और इतने को पढ़ना है b। तो ये हो गया साइन a माइनस बी। साइन a माइनस बी आपने पढ़ रखा है, साइन a कॉस b माइनस कॉस ए साइन बी, ये अप्लाई करो। तो a की वैल्यू है x प्लस ए और b की वैल्यू है x प्लस बी। तो ये हो जाएगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a और साइन b अपॉन साइन x प्लस a साइन x प्लस बी होल का इंटीग्रेशन यूजिंग साइन a माइनस बी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। अब क्या करो, ये जो न्यूमरेटर है इसको पढ़ो एक और इसको पढ़ो दूसरा, और इतना बाई इतना लिखो और इतना बाई इतना लिखो। मतलब ये जो डिनोमिनेटर है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा साइन x प्लस a कॉस x प्लस बी ओवर साइन x प्लस a साइन x प्लस बी माइनस कॉस x प्लस a साइन x प्लस बी ओवर साइन x प्लस a साइन x प्लस बी साइन x प्लस a साइन x प्लस बी। यहाँ तक आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, साइन x प्लस a से साइन x प्लस a कैंसिल, कॉस x प्लस बी ओवर साइन x प्लस बी, इसको ऐसे चलने देना। तो कॉस ओवर साइन हो जाएगा कॉट x प्लस बी, और माइनस यहाँ से साइन x प्लस बी से साइन x प्लस बी कैंसिल, और कॉस ओवर साइन फिर आ जाएगा कॉट x प्लस ए, इतना। अब ये इंटीग्रेशन करने लायक हो गया है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो कॉट ए एक्स प्लस बी, कॉट x का होता है लॉग साइन x, कॉट ए एक्स प्लस बी का होता है 1/a लॉग साइन ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे a का x का कॉपिशेंट 1 है तो 1 समथिंग कुछ भी नहीं लिखना है। तो आ जाएगा 1 ओवर साइन a माइनस बी, तो कांस्टेंट था, और इसको लिख देंगे हम लॉग साइन x प्लस बी माइनस लॉग साइन x प्लस a प्लस का c। तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें गलती से अगर हमने इसकी जगह इससे कर दिया, cos a माइनस बी से डिवाइड कर दिया, तो फिर क्वेश्चन फंस गया। क्वेश्चन कैसे फंसेगा, इसमें देखो एक एक कट रहा था। अगर ऐसा होगा तो दोनों एक जैसे बनेंगे और वो कट जाएंगे और यहाँ पे फिर से कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना आपने, टेक्निक यही है कि आप ऐसे करो। दूसरा पार्ट तो उम्मीद है इसको भी आप कर लेंगे। इसको मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। डिनोमिनेटर वही रहेगा, इस बार माइनस में लाना है। तो साइन a माइनस बी को माइनस में लाने के लिए x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए लिखो, तो आ जाएगा कॉस x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। ऐसा पढ़ दो न्यूमरेटर को dx, डिनोमिनेटर जैसा है वैसा ही लिखो। फिर आ जाएगा कॉस a माइनस बी, कॉस a माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी
ओवर डिनोमिनेटर आ जाएगा साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ऐसा लिख देंगे आप इसको। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इतना ओवर इतना पढ़ो और फिर इतना ओवर इतना पढ़ो। जब इतना ओवर इतना पढ़ेंगे तो कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल, साइन ओवर कॉस, कॉस ओवर साइन, तो आ जाएगा कॉट एक्स माइनस ए, और यहाँ पे आएगा फिर प्लस, और यहाँ पे होगा साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कैंसिल, साइन एक्स माइनस बी ओवर कॉस एक्स माइनस बी, टेन एक्स माइनस बी डी एक्स। और बस ये तो ऐसे चलेगा। और कॉट एक्स का, अब कॉट एक्स का आपके पास फिर से ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स माइनस ए, और प्लस टेन एक्स का होता है लॉग सेक एक्स माइनस बी प्लस का सी, और ये इनटू में ऐसे ही रहेगा। तो ऐसे करने हैं इस टाइप के इंटीग्रेशंस। जब ध्यान रखोगे जब दोनों एक जैसे होंगे तो या तो कॉट कॉट बनेगा या इस केस में दोनों टेन टेन बनेंगे, बट अगर डिफरेंट है तो एक 10 का बनेगा और एक कॉट का बनेगा। जैसे यहाँ पे एक कॉट का बन रखा है, एक 10 का बन रखा है। इंटीग्रेशन जो आपको आता है वो लिखना, आपको कॉट के भी 2 बता रखे हैं, 10 के भी 2 बता रखे हैं, जो आपको आता है वो लिख लेना, कम से कम एक आपको आना चाहिए। तो ऐसे करने हैं इस टाइप के इंटीग्रेशन।